दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। जितने भी साथी हैं सभी जुड़ जाइए। और कल का होमवर्क जो मिला था उसका भी उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। मतलब प्रीवियस क्लास में होमवर्क दी थी, पिछले क्लास में अगर बना ली तो अच्छी बात है। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही नया नया तरीका समझा रहे हैं, ज़रूर आप लोग हमारे साथ जुड़े। कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछें। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कर लिया, होमवर्क का कर लें, ठीक है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर होमवर्क में हाथ लाएंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं है क्या। ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे कि एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर चल रहा है, जो कि आज है अगला मतलब पार्ट है। इससे पहले वाला क्वेश्चन किसी विद्यार्थी को देखना है तो पीछे का पार्ट देखें। तो ये चैप्टर ही है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये ग्रुप डी 2022 में जो भी क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन करवाया जाता है। कोई विद्यार्थी ऐसा है जो नंबर सिस्टम नहीं देखा है तो जाके देख ले। उसका भी टोटल 168 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड है, पार्ट बाय पार्ट। जैसे इसका पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं उसी प्रकार से उसका अपलोड है। इसी प्रकार से सभी चैप्टर का हम बहुत ही जल्द ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग को देखिए ज़रूर, कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछिए। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। दो ऐसी संख्याओं पर विचार कीजिए जिनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 504 है। इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ दोनों संख्या को अगर ऐड करते हैं ना, तब जो है इसका मान 504 होता है। और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर इतना होता है। एलसीएम एंड एचसीएफ का अंतर, डिफरेंस जो है एलसीएम एंड एचसीएफ का, वो 456 होता है। कितना? 456। तो इन दोनों संख्याओं में से एक 96 है, एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इन सभी में एक संख्या गिवन है कि 96 96 है। तो एक संख्या जो हमारी ये मान लेते हैं एक संख्या है तो वो 96 है। कितना है? 96 96 है। तो हमें पूछा है दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या निकाल लेना है। अब यहाँ से एलसीएम एचसीएफ निकाल के भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है दो एलसीएम गुना ये। तो आसान तरीका है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। या दूसरा तरीका से बनाया जाए इस क्वेश्चन को, बिना फॉर्मूला लगाए तो बना सकते हैं। देखो भाई, अभी कल ही समझाए थे पिछले एक शुरुआत में ही, और उसी पे कल का होमवर्क भी किए थे। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिए थे। ये पूरा जो भी विद्यार्थी नहीं देखा है जाके देख ले। ये जो होता है एचसीएफ वो सभी में होता है। जब संख्या को जोड़ दे, संख्या को घटा दे, या फिर संख्या को गुना कर दे, या फिर संख्या का एचसीएफ निकाले, संख्या का एलसीएम निकाले, कुछ भी करेंगे तो, या फिर संख्या के एलसीएम और एचसीएफ को भी जोड़ देंगे, फिर भी हमारा ये पी आएगा। पी क्या है? तो पी एचसीएफ है। तो पी जो है हर एक कंडीशन में आता है। वो संख्या का हम कुछ भी कर दे, एलसीएम निकाले, एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले, या उस दोनों संख्या को जोड़ दे, तो एचसीएफ जो हमारा एक कॉमन नंबर है वो सभी में आएगा, वो हमारा एचसीएफ होता है। इसका मतलब है कि एचसीएफ जो है वो सभी में आएगा। क्या चीज़ में? सभी में। तो अभी तक हम बिना क्वेश्चन को बता सकते हैं इसका आंसर। तो सभी में क्या आ रहा है? तो यहाँ देखिएगा कि इसमें हमारा 4 है लास्ट में, तो 2 से तो भाग लग ही रहा है। 4 से भाग लग रहा है क्या? अगर 4 से चेक करेंगे तो 2 अंक लग गया, 2 अंक पे लग गया, 2 अंक पे लग गया। 4 सभी में आ रहा है, 4 तो होगा ही होगा। मतलब जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 4 देखो सब में आ रहा है। और सब में क्या आता है? जो एचसीएफ होता है। तो और भी कुछ आएगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा, या देख लेंगे यहाँ पे कि 8 से भी 12 96, इधर देख लेंगे 8 से लग रहा है। लेकिन उससे पहले 4 तो है, तो पहले ये देख लेते हैं 4 से भाग किस किस में लग रहा है। वो अगर कोई एक में ही लग रहा होगा तो वही मेरा आंसर होगा। आगे हम क्यों चेक करेंगे 8 का नियम। तो इसमें 4 से भाग लग रहा है तो ये आंसर हो सकता है। इसमें लग रहा है तो ये भी आंसर हो सकता है। इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा तो नहीं होगा। इसमें भी 4 से भाग नहीं लग रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। 2 तो कैंसिल हो गया। अब 8 का चेक कर लेते हैं, 8 से लग रहा है कि नहीं। 8 छके 48, तो बच गया 2 और 4 24, 8 तिया 24, बिल्कुल लग रहा है इसमें 8 से। ये 8 पचे 40, और 5 और 6 56, 8 सती 56, 12 अठे 96। 8 से भी भाग सभी में लग रहा है। इसका मतलब जो है इसका एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा, वो हमारा क्या होगा? वो 8 का भी मल्टीपल होगा। क्या? 8 का मल्टीपल। तो 8 का मल्टीपल 100 है? बिल्कुल नहीं है। तो 8 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बना, वो भी आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन ये चीज़ किसी को लग रहा होगा कि नहीं इसे नहीं बनाएंगे, तो दूसरा तरीका क्या? एलसीएम एचसीएफ निकाल के बना लो। तो वहाँ भी एलसीएम एचसीएफ निकालने में भी तरीका हम समझाए हुए हैं। वो क्या तरीका है एलसीएम या एचसीएफ निकालने में? कि अगर दिया योगफल दिया हो दो भी जो भी दो संख्या, जैसे एक्स बाई क्लास 10th में पढ़ते हैं, और एक्स माइनस बाई, ऐसे दिया हुआ कि योगफल और अंतर अगर दिया हुआ है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे मानिए एलसीएम पहला वाला निकालना है, प्लस वाला, तो मानिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे।
दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 4 960, 960 में 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 480। ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे, दोनों को घटाएंगे तो 504 में 456 घटाएंगे, ये हो गया सेकंड मेथड। कौन सा, सेकंड। बच्चा देखिएगा पीडीएफ में तो मिल जाएगा, ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड। तो दोनों को घटाएंगे तो ये हमारा 1 पे 40, 14 में 6 हो गया तो 8 हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा 48। तो क्या बोले, दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे, तो 48 में 2 से भाग गया तो कितना आ गया, 24। ये जो 24 आ गया वो हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। वो भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा 8 या 24, 8 का मल्टीपल है। वही आप लोगों को बोले कि जो भी होगा एचसीएफ का मल्टीपल होगा। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है, पहली संख्या दिया हुआ है। तो अगर बेसिक से बनाना है तब इसको सेकंड मेथड बोल दिए हैं। तो क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 96, दूसरी संख्या निकालना है, लगा दिए। काटेंगे 24 चौके 96, 4 से इसको काटेंगे तो 12 चौके 48, 120 आ जाएगा। मतलब जो है इसका आंसर हो जाएगा 120। तो दूसरी संख्या 120। ऐसे हम लोग पहले ही निकाल लिए हैं, जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। तो 8 का मल्टीपल एक ही था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा पहले ही निकल चुका है। ऐसे कोई विद्यार्थी अगर इस तरीका से चाहता है तो निकाल ले, लेकिन कल जो कॉन्सेप्ट समझा है वो वहाँ जाके समझ ले कि वो ऐसा क्या है जो सभी में कॉमन आ रहा है। तो एक्स, फिर से हम क्वेश्चन आएगा तो और फिर से यही बात को रिपीट करेंगे। इससे अच्छा है कि आप लोग पीछे का क्लास एक बार देख ले तो ज़्यादा क्लियर रहे।